भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी गंभीर हो गई है। अभी नए कार्यकर्ताओं के लिए ड्यूटियाँ लगा दी है। क्या कार्यक्रम निर्धारित किया आप लोगों ने? देखिए भुटानी जी, हमारी पार्टी हमेशा गंभीर रहती है। हमारी गंभीर पार्टी है। हमारे पास कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी हमारा संगठन है। तो जब जब चुनाव आते हैं प्रत्येक कार्यकर्ता की जिम्मेवारी कहीं ना कहीं लगती है। हमारे पूरे ज़िले में ज़िले का जो संगठनात्मक ढांचा है 691 बूथ हैं और हज़ारों हमारे पास कार्यकर्ता हैं। प्रत्येक बूथ पर कल से वो काम शुरू हो जाएगा। हमारा शक्ति केंद्र का गठन है। जैसे हमारा ज़िला होता है, ज़िले के बाद मंडल होते हैं, मंडल के बाद शक्ति केंद्र होते हैं। तो एक शक्ति केंद्र में लगभग 5 से 7 बूथ होते हैं। तो हमारे प्रत्येक साथी कार्यकर्ता, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, स्वयं जो हमारे लोकसभा उम्मीदवार हैं सांसद जी, वो भी किसी न किसी बूथ पर जाएंगे। इसी तरह से हमारे विधायक, ज़िले के पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, जिला महामंत्री या प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, वो सब उन शक्ति केंद्रों पर प्रवास करेंगे। वहाँ जाकर के फिर उस शक्ति केंद्र में जितने भी बूथ हैं उन सब बूथों पर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन वो शुरू करेंगे। वहाँ के बूथ के जो हमारी कमेटियाँ हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनको साथ लेकर के गांव-गांव जाएंगे। इससे पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? ये पार्टी का प्रचार है, ये चुनाव का प्रचार भी है। भाई चुनाव के दौरान हमको प्रत्येक मतदाता को कवर करना होता है। अगर हम 24 लाख मतदाता हैं तो अकेला जो हमारा उम्मीदवार है वो तो जा नहीं सकता 24 लाख के पास। तो हमारी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उम्मीदवार के रूप में मतदाता तक पहुंचता है। अगर डायरेक्ट कनेक्टिविटी की बात की जाए मतदाताओं के साथ, तो आपकी पार्टी मतदाताओं से अन्य पार्टी के मुकाबले कितना अधिक जुड़ी हुई है? देखिए, हमारी एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो डायरेक्ट मतदाता से जुड़ी हुई है, और कोई पार्टी ऐसी नहीं है। ना किसी पार्टी के पास इतना संगठन है। बहुत सी पार्टियां तो ऐसी हैं उनके पास जिला स्तर का संगठन नहीं है। हमारे पास बूथ स्तर तक का संगठन है। और हमारे जो कार्यकर्ता हैं बिल्कुल आम आदमी हैं। कोई नेता जरूरी नहीं कि सारे नेता तो कुछ लोग हैं, बाकी जो कार्यकर्ता है वो निम्न स्तर का है, आम आदमी। कांग्रेस में संगठन में आप किस प्रकार से मानते हैं कि चुनौती दे पाएंगे वो? नहीं, कांग्रेस के बस की चुनौती अब नहीं रही। कांग्रेस लोगों के दिल से उतर चुकी है। लोग, जनता के दिल में अब मोदी जी की जगह है, कांग्रेस की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस में तो संगठन पदाधिकारी है ही नहीं। अभी 1-2 दिन में कोई नियुक्ति होगी तो, वरना तो जिला स्तर का भी संगठन नहीं है। अच्छा, हर क्षेत्र में विरोध झेलना पड़ रहा है। काले झंडे भी दिखाए गए अमरपुर में, उत्कर्ष चौधरी को, भतीजे को। नहीं, काले झंडे, देखिए क्या है भुटानी जी कि 10 साल जो नेता जनता में रहता है, काम करता है, तो एक व्यक्ति से 24 लाख लोग तो राज़ी नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं किसी को महसूस हुआ होगा कि भी तेरा काम नहीं हुआ, या किसी को महसूस हुआ होगा कि भी आपका सम्मान नहीं हुआ। तो इस तरह की बातें आती हैं। जो काले झंडे वाली बात है वो तो उधर मोहना साइड में जो थोड़ा सा माहौल हुआ पड़ा है, पंचायत वगैरह कुछ, उनका कोई प्रोग्राम था ऐसा, तो उन्होंने दिखाए होंगे, मुझे इसका पता नहीं। अच्छा, अब जैसे जैसे चुनाव आता जा रहा है, कांग्रेस प्रत्याशी मजबूत स्थिति में पहुंचते जा रहे हैं। देखिए आज देखो, पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है आगरा चौक पर। 13 तारीख को ब्राह्मण धर्मशाला में पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल अपना कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे ही के सिंह रावत, टीचर शर्मा अपनी भारतीय जनता पार्टी को तिलांजलि दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं चुनौती लंबी मिल रही है आपको। देखिए, चुनावों के समय भुटानी जी ऐसा होता है, बहुत से नेता पार्टी छोड़ के जाते हैं, बहुत से नेता पार्टी में आते हैं। तो वो नेताओं का स्वार्थ है, जिसको जहाँ जो अच्छा लग रहा है वो वहाँ जाएगा। हर कोई, लोकतंत्र है देश में, और प्रजातंत्र में ये भारत देश ही तो ऐसा है जहाँ सबसे बड़ा लोकतंत्र है और आदमी खुला है अपने अधिकारों के प्रति। जिसको जो अच्छा नहीं लगता वो उसके खिलाफ प्रचार करेगा, जिसको जो अच्छा लगता है वो उसके पक्ष में प्रचार करेगा। अभी ब्राह्मण धर्मशाला में आए थे केंद्रीय मंत्री किशन पाल गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। क्या वजह थी, क्या कारण था? नहीं, वो केवल वहाँ ही क्यों, आज हम कई दौरों में उनके साथ रहे। वो मंच से जब भाषण देते हैं, अब सब जगह कह रहे हैं कि भी मेरे से अगर किसी को कोई महसूस हुआ हो, मेरे से कोई जाने अनजाने में गलती हुई हो, तो भाई मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये उनका फ़र्ज़ भी है।
भाई वो आज वोट मांगने के लिए मतदाता के सामने उपस्थित हैं, तो वोट मांग रहे हैं ना, वो तो मांग रहे हैं तो नम्र स्वभाव से मांगी जाएगी, और गलती हुई है तो वो मानी जाएगी। नहीं, उन्होंने माफ़ी कुछ अलग अंदाज से मांगी थी, स्पेशल गए थे ब्राह्मण धर्मशाला में। नहीं, वो स्पेशल ऐसा कुछ नहीं, वो आए थे, उनको कोई महसूस हुई होगी कोई चीज़। देखिए, इंसान से गलतियां होती हैं, इंसान गलती का पुतला है, किसी से भी हो सकती है। अगर किसी को गलती का आभास हो जाए कि हाँ मेरे से गलती हुई है और उसको माफ़ी मांग ले, तो ये तो बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। माफ़ी मांगने से आदमी बड़ा होता है, छोटा नहीं होता। नहीं, पलवल के ब्राह्मण धर्मशाला के लोग गए थे पदाधिकारी। कहाँ? फरीदाबाद में। हाँ, किसी बाल गुजर गया। हाँ, नए साल के उपलक्ष्य में तो हाथ झटक दिया था एक ब्राह्मण नेता का। हाँ, तो उनको महसूस हुआ होगा एक भी ये मेरे से गलत हो गया, इसलिए उन्होंने माफ़ी मांगी। तो ये मैं तो इसको अच्छी बात समझता हूँ कि जिस भी व्यक्ति से, चाहे कोई भी है, अगर कोई वो गलती महसूस हुई है तो माफ़ी मांगने से आदमी, सामने वाले का गुस्सा ख़त्म हो जाता है, अपने अंदर एक ये भावना आती है, जो दोस्त की भावना होती है, वो अंदर से ख़त्म हो जाता है। पूर्व विधायक सुभाष चौधरी ने ओपनिंग की है, तो उसमें उन्होंने कहा है कि कृष्णपाल गुर्जर और उनके जो विधायक हैं या जो भी हैं, उनको सत्ता बदलने के बाद उनको जेल जाना पड़ेगा। अब ये तो चौधरी साहब जाने, उनसे पूछना है कि भाई वो क्यों जाएंगे, क्या कारण होगा। ये तो नाराजगी कुछ ज़्यादा ही है सुभाष चौधरी जी की। देखिए, सुभाष चौधरी जी की नाराज़गी है, इसीलिए तो उन्होंने दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। तो अब उनकी नाराज़गी आप उनसे पूछना, उनके बारे में तो मैं क्या कह सकता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे 25 मई के बारे में मतदाताओं से? 25 मई को देखिए, देश मोदी जी की तरफ देख रहा है और सुरक्षित हाथों में है देश। भूटानी जी, आज से आप 10 साल पहले देखिए, हम कभी जब बस में सफ़र करते थे, ट्रेन में सफ़र करते थे, तो बस की सीट के पीछे लिखा होता था लावारिस वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। स्टेशनों पे आवाज़ चलती थी, लावारिस वस्तु को ना छुएं, बम हो सकता है। बस स्टैंड पे आवाज़ चलती थी, एडवर्टाइजमेंट चलती थी। तो वो उन दिनों वो हालात थे जब कांग्रेस का शासन था। लेकिन जब से मोदी जी बने हैं, वो लावारिस वस्तु गायब हो गई। मोदी जी के पहले ही बंद हो गया था, जब तक पंजाब में दंगे रहे थे ना, हाँ, तब तक ये लिखी बात रही। उसके बाद और चीज़ें बताता हूँ कि मोदी जी की जब सरकार आई, उस तक और उसके बाद तक भी कश्मीर में फौजियों को पत्थर मारे जाते थे। वहाँ की जनता उनको पत्थरों से मारती रहती थी, वो बेचारे सीना झुका के अपनी हेलमेट से रक्षा करते हुए चलते रहते थे। उनको मजबूरी थी कि भाई हमें यहाँ की जनता मार रही है, वो कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आज देखो ना, आज वहाँ सैनिक सीना चौड़ा करके निकलता है, कोई किसी को पत्थर नहीं मार सकता। इस तरह की सुरक्षा की बात आप देखिए। यूक्रेन का जो युद्ध चला 2-2.5 साल से चल रहा है, अभी भी चल रहा है, उसमें हमारे देश के 26,000 मेडिकल के जो छात्र थे वो फंस गए। मोदी जी की ताकत थी, युद्ध विराम कराया और ये आदेश दिया कि हमारा एक एक भारतीय छात्र तब तक यहाँ से ना निकल जाए जब तक युद्ध विराम रहेगा। और तो और हमारे देशों के साथ साथ पाकिस्तानी बच्चों ने भी तिरंगा झंडा लेकर के अपनी जान बचा करके वो यूक्रेन से निकले। अभिनंदन को 24 घंटे के अंदर अंदर बाहर ले आए। इस तरह की कितनी बात ऐसी है कि देश का गौरव माननीय मोदी जी ने बढ़ाया है। प्रत्येक देश का नागरिक आज मोदी जी को चाहता है, मोदी जी के बात पर अमल करता है और भारतीय जनता पार्टी को पसंद करता है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके एक प्रतिक्रिया दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।